जय हिंद। आइए अब हम लोग जानेंगे कुछ क्रिटिसिज्म, मतलब कुछ आलोचना जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है या मौलिक अधिकारों को लेकर किया गया है। जैसे देखिए, हमारा संविधान बना तो इसमें कई एक अधिकार एक सिटीजन को दिया गया, या फिर यूं कहूँ तो जब भी स्टेट का फॉर्मेशन होता है, स्टेट का इवोल्यूशन जब हुआ तो स्टेट जो है इंडिविजुअल से मिलके बना है। इंडिविजुअल से मिलके सिविल सोसाइटी बनते हैं, इंडिविजुअल से मिलके कोई यूनियन बनता है, कोई संघ बनता है। ठीक उसी प्रकार स्टेट भी उसका एक लार्जर फॉर्म है, जब कई लोग मिलकर आकर जो है एक साथ संगठित होकर कोई स्टेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब जब स्टेट बन जाता है तो लोगों को लगता है स्टेट तो बहुत पावरफुल है, इसलिए सिटीजन को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए उसके कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि किसी भी परिस्थिति में इन मौलिक अधिकारों की रक्षा जो है किया जाएगा। लेकिन मौलिक अधिकारों में के साथ साथ जो है कुछ उसमें पाबंदियां, कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ लिमिटेशंस भी थोपे गए हैं। ठीक है, तो इसको लेकर बहुत सारे जो राजनीति के स्कॉलर होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, हिस्टोरियंस होते हैं, या फिर राजनीति शास्त्र के जो शिक्षक होते हैं या विद्वान होते हैं, उन्होंने भारतीय मौलिक अधिकारों को लेकर कुछ आलोचना या आलोचनाएं की हैं। उनके बारे में जानते हैं कि बेसिक जो है हमें तो राइट दिया गया है, फंडामेंटल राइट के तौर पे, मौलिक अधिकार के तौर पे, लेकिन इसके अंदर क्या खामियां हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सारा का सारा मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 32 तक। ठीक है, अब इसके कुछ क्रिटिसिजम्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है एक्सेसिव लिमिटेशंस। एक्सेसिव लिमिटेशंस मतलब सीमाएं बहुत अधिक है, रेस्ट्रिक्शंस बहुत अधिक इम्पोज किए गए हैं। जैसे कभी जो है पब्लिक ऑर्डर के लिए, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। कभी हारमोनी और सोसाइटी में कह सकते हैं कि हारमोनी बना रहे इसके लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, पाबंदी लगा दिए जाते हैं। तो एक प्रकार से इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, मौलिक अधिकार तो दिए गए हैं, फिर जितने भी आर्म फोर्सेस वगैरह उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। खैर, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो जायज़ है, उचित है, लेकिन इतने रिस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे आलोचना करने वाले होते हैं कि इसमें बहुत अधिक जो है रिस्ट्रिक्शंस और पाबंदियां लगाई गई है, एक्सेसिव इन नेचर है, मतलब एक्सेसिव लिमिटेशंस। ये पहली आलोचना हुई। दूसरा है कि नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट। हम सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार में लीगल राइट्स नहीं कह सकते, एक प्रकार से पॉलिटिकल राइट देने की जो है कोशिश किया है। वहाँ जो है सामाजिक और आर्थिक अधिकार कुछ नहीं मिला, जैसे राइट टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलने का एक प्रकार से कोई मतलब एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार से कोई इकोनॉमिक, जैसे आपके जीवन यापन या फिर समाज में आपका मूलतः कह सकते हैं कि सामाजिक या आर्थिक इन द सेंस की इकोनॉमिक, जितनी भी कह सकते हैं कि कोई रिच है कोई पुअर है, उनके बीच में इतने डिफरेंसेस हैं। कोई ऐसे व्यक्ति है जो कि अपने कह सकते हैं कि ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा, और कोई इतने पुअर हैं कि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होता। वो कह सकते हैं कि इतने बीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं कि जिनके घर पे ना छत है, ना पहनने को अच्छे वस्त्र हैं, ना पीने को शुद्ध पानी है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि समाज में उनका जो स्तर है वो एकदम हाशिए पर है। तो वही कहा गया है कि सामाजिक और आर्थिक अधिकार इस फंडामेंटल राइट में नहीं दिए गए हैं। दूसरा है नो क्लैरिटी। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं ना, जैसे माइनॉरिटी तो लिखा गया है फंडामेंटल राइट में, लेकिन इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है, मतलब इसे ठीक तरीके से और पूरे इलाबोरेट वे में इसका इंटरप्रिटेशन नहीं किया गया। ऐसे बहुत सारे ऐसे टर्म हैं फंडामेंटल राइट और मौलिक अधिकारों में जिसका सही प्रकार से आपको उसकी व्याख्या नहीं मिलती, उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं मिलती। आगे नो परमानेंसी। नो परमानेंसी इन द सेंस कि ये परमानेंट इन नेचर नहीं है। ठीक है, इसे डिलीट भी किया जा सकता है और इसमें कुछ जोड़ा भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जो हमारा एक अधिकार मिला था राइट टू प्रॉपर्टी, यह भी एक मौलिक अधिकार था। इसे भी जो है खत्म कर दिया गया इंदिरा गांधी के टेन्यूर में।
ठीक है, प्रॉपर्टी का जो अधिकार था, नाउ इट बिकम अ लीगल राइट, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट एनीमोर। तो इसमें परमानेंसी नहीं है, मतलब ये परमानेंट नहीं है। इसको डिलीट किया जा सकता है, इसे घटाया जा सकता है, इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट लाए जा सकते हैं, इसमें कुछ ऐड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये परमानेंट इन नेचर नहीं है। पांचवा है कि सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल की, जैसे नेशनल इमरजेंसी होती है, ठीक है, कोई कर्फ्यू वगैरह लग जाता है, ठीक है, उस परिस्थिति में हमारे मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। जैसे अभी चाइना और पाक में, कह सकते हैं भारत में युद्ध हो जाए, या फिर एक प्रकार से इस कोविड-19 में देखें किस प्रकार देशव्यापी लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन मतलब क्या है, घर के ही अंदर रहो तो आपको फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो आपको बाधित हो गया, मौलिक अधिकारों का तो आपका हनन हो रहा है, लेकिन आप उसमें कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि यह हेल्थ के लिए उठाया गया कदम है, ताकि आप जीवित रहें, आप स्वस्थ रहें, आपका डेथ ना हो जाए कोरोना से। उस परिस्थिति में इसे सस्पेंड कर दिया जाता है, इसका सस्पेंशन हो जाता है। ठीक है, तो कुछ हद तक इमरजेंसी में तो सही है, लेकिन ऐसे नहीं कि इंदिरा गांधी की तरह इमरजेंसी लगा दिए, सारे अपोजिशन को बंद कर दिए जो मनमाने तरीके से। लेकिन खैर वो एक मैटर ऑफ डिबेट है। लेकिन इसमें कहा जाता है कि सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, मौलिक अधिकारों का जो है सस्पेंशन हो जाता है आपातकालीन परिस्थिति में। और बहुत सारे लोग जो है इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी करते हैं कि ऐसे अगर इंदिरा गांधी जैसे 2-4 शासक आ जाए, 2-4 प्रधानमंत्री की इमरजेंसी लगा जो मन में आ रहा है कर रहा है, सारे अपोजिशन को जेल में डाल दे, तो फिर वह स्थितियाँ और अधिक जो है डामाडोल हो जाएगी। आगे है एक्सपेंसिव रिमेडी। आर्टिकल 32 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का जो प्रावधान है वो किसके द्वारा दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हम और आप जैसे कॉमन नागरिक सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते। एक एक वकील की फीस 2-2 लाख है एक एक दिन की, कौन अफोर्ड कर सकता है? तो ये जो मौलिक अधिकारों का जो सुरक्षा है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। हालांकि बहुत हद तक जो है सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो या PIL के जरिए जो है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए जो है आम आदमी को का अप्रोचेबल बहुत आसान कर दिया गया। बट फिर भी इसे जो है ना कोर्ट की प्रोसीडिंग्स बहुत डिले चलती है, बहुत दिनों तक चलती है और इसमें बहुत खर्च आता है। ये हार्श रियलिटी है, कटु सत्य है। ठीक है, एक्सपेंसिव रिमेडी है। और 7वां है प्रिवेंटिव डिटेंशन। विश्व की कोई भी संविधान में प्रिवेंटिव डिटेंशन का जिक्र नहीं है एक्सेप्ट इंडिया। ठीक है, एक तो पुनिटिव डिटेंशन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसका हम ऑलरेडी पूरे डिस्कस कर चुके हैं कि डिटेंशन या डिटेंटी का क्या अधिकार होना चाहिए। तो भारत में अगर किसी व्यक्ति पर ऐसा शक होता है, सरकार को, स्टेट को, गवर्नमेंट को, पुलिस फोर्स को, आर्म फोर्स को, कि जो व्यक्ति सामने वाला है यह लॉ एंड ऑर्डर या फिर देश की इंटीग्रिटी, सोवेनिटी, ठीक है, पर खतरा कोई उत्पन्न कर सकता है, उस परिस्थिति में उसे पहले ही नज़रबंद कर दिया जाता है 90 दिनों तक। तो यह प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो प्रावधान है, इसके लिए भी बहुत लोग मौलिक अधिकारों का आलोचना करते हैं। तो ये बेसिक जो है ना कि किस परिस्थिति में जो है इसका फंडामेंटल राइट का लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं। पहला है एक्सेसिव लिमिटेशन, दूसरा नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, तीसरा नो क्लैरिटी, चौथा नो परमानेंसी, पांचवा सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, छठा एक्सपेंसिव रिमेडी, सातवां है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये कुछ आलोचना जो कि बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं या फिर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो गया, पॉलिटिकल कोई स्कॉलर हैं, राजनीति शास्त्र के कोई विद्वान हैं, उनके द्वारा किया जाता है। तो होते रहता है हर चीज़। देखो, कोई भी चीज़ अपने आप में पूर्ण नहीं है, हर चीज़ में कुछ लूपहोल्स और कुछ खामियां मिल ही जाती है। ये तो कह सकते हैं खोजने वाला होना चाहिए कि मतलब वो चंद्रमा में भी ब्लैक स्पॉट ढूंढ लेता है। खैर, वो अपनी अपनी चीज़ है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक मौलिक अधिकारों का होना ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। ठीक है, कि मौलिक है, फंडामेंटल है, बेसिक है, कि कम से कम हम इतने अधिकार तो सिटीजन को हम गारंटी के तौर पे दे रहे हैं जो इस देश का नागरिक है, ताकि वो अपना सही रूप से जो है डेवलपमेंट कर सके, अपना प्रोग्रेस कर सके, अपना अपलिफ्टमेंट कर सके और अपना
जो है पूरे के पूरे तरफ से फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, कल्चरली अपना विकास कर सके। ठीक है, इसके लिए मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है, भले ही इसका कितना हम आलोचना कर ले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल देन लाइक इट, शेयर इट, एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.